हाय, आई एम शहाना और आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि मैरिड लाइफ में होने वाली एक सीरियस प्रॉब्लम डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हम लोग जब भी डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो हमारे मन में यही आती है कि मैट्रिमोनियल रिलेशन में एक लड़की के साथ जो टर्चर होता है, जो वायलेंस होता है। मैं एक लॉयर हूँ और मैंने अपनी फील्ड में काम करते वक्त देखा है कि आजकल मैरिड कपल में डोमेस्टिक वायलेंस का केस बहुत बढ़ रहा है। तो डोमेस्टिक वायलेंस पर लीगल सिस्टम में एक एक्ट पास हुआ था जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अगर कोई औरत डोमेस्टिक वायलेंस पर क्लेम करते हैं तो उस एक्ट के अंडर केसेस फाइल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर केसेस फाइल होते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, बहुत सारे रिलीफ हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करते हैं और हस्बैंड को या हस्बैंड के रिलेटिव्स को कोई भी वायलेंस होने से प्रोहिबिट करते हैं या कुछ ऐसे हरकत करने से प्रोहिबिट करते हैं जिससे डोमेस्टिक वायलेंस होने में मदद होता है, या वाइफ का कोई रिलेटिव हो या कोई भी पर्सन जो वाइफ को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने की मदद करता है, उन लोगों पर डोमेस्टिक कोई भी वायलेंस होने से प्रोहिबिट करता है और भी बहुत सारे हरकत से प्रोटेक्शन देता है। रेसिडेंस ऑर्डर, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो कोर्ट रेसिडेंस ऑर्डर पास करते हैं और वाइफ को एग्रीड पर्सन को शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने की ऑर्डर देते हैं, इस डायरेक्शन के साथ कि हस्बैंड हो या हस्बैंड के रिलेटिव कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता और कोई भी वायलेंस क्रिएट नहीं कर सकता। और हस्बैंड को ये भी डायरेक्शन देते हैं कि अलग से एकोमोडेशन दे वाइफ के लिए, अलग घर हो या रेंट पे कोई घर हो। अगर रेंट पे कोई घर हो तो रेंट का पेमेंट हस्बैंड को देना होगा। तो मॉनेटरी रिलीफ, कोर्ट वाइफ को मॉनेटरी रिलीफ के ऑर्डर पास करते हैं जो भी लॉसेस हुआ है या जो भी एक्सपेंसेस हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस में, जैसे कि लॉस ऑफ अर्निंग्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस टू प्रॉपर्टी, और एग्रीड को मतलब वाइफ को मेंटेनेंस ऑर्डर भी पास करते हैं। कंपेंसेशन ऑर्डर, कोर्ट कंपेंसेशन ऑर्डर पास करते हैं और हस्बैंड को ये डायरेक्शन देते हैं टू पे कंपेंसेशन एंड डैमेजेस टू द एग्रीड दैट इज वाइफ फॉर द इंजरीज इंक्लूडिंग मेंटल टॉर्चर एंड इमोशनल हैरेसमेंट कॉज्ड टू हर बाय डोमेस्टिक वायलेंस। बहुत सारे रेमेडीज़ है या रिलीफ है इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर। तो इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर में रिलीफ पाने के लिए वाइफ को हैरेस्ड होना होगा, टॉर्चर्ड होना होगा और हस्बैंड के पास सफिशिएंट इनकम होना होगा वाइफ को मेंटेन करने के लिए, और जहां वाइफ के पास कोई इनकम सोर्स नहीं हो ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। लेकिन इस एक्ट का बहुत मिसयूज़ भी हो रहा है, जब चाहे वाइफ हस्बैंड के साथ झगड़ा करके चले जाते हैं और इस डीपी एक्ट के अंडर केस फाइल कर देते हैं। बहुत लोग इस रॉन्ग कॉन्सेप्शन में रहते हैं कि हमने केस फाइल कर दिया इस डीपी एक्ट के अंडर तो हमें सारे रिलीफ मिल जाएंगे। सपोज कभी एक वर्किंग लेडी हस्बैंड के साथ झगड़ा करके अलग हो जाते हैं और केस फाइल कर देते हैं इस डीपी एक्ट के अंदर, लेकिन हस्बैंड के पास सफिशिएंट इनकम नहीं है वाइफ को अलग सा मेंटेन करने के लिए, और वाइफ के पास और हस्बैंड अनएम्प्लॉयड है लेकिन वाइफ के पास सफिशिएंट इनकम है, तब ये इस एक्ट के अंडर रिलीफ है वो नहीं मिलेगा, जो रेमेडीज है नहीं मिलेगा। इस एक्ट के अंडर रिलीफ देने के लिए कोर्ट बहुत कुछ कंसीडर करते हैं, जैसे कि हस्बैंड का इनकम, हस्बैंड या रिलेटिव्स ने रियली टॉर्चर किया है या नहीं, वाइफ के पास सफिशिएंट इनकम है या नहीं, सब कुछ कंसीडर करके ही कोर्ट ऑर्डर पास करते हैं। अब लीगल व्यूज से हट के बात करते हैं, लीगल पॉइंट से हट के बात करते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच ये डोमेस्टिक वायलेंस ना होने के लिए दोनों के बीच का बॉन्ड इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों के रेस्पेक्ट होनी चाहिए और प्यार होना चाहिए। अगर दोनों में ईगो इश्यूज रहेंगे तो हमेशा दोनों के रिलेशनशिप में चिड़चिड़ापन रहेगा, दोनों एक दूसरे के बात डाइजेस्ट नहीं होगा और धीरे धीरे दोनों के रिलेशन में, दोनों के लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस अराइज होगा। तो इसलिए हस्बैंड और वाइफ को दोनों को मिलकर ट्राई करनी होगी अपने रिलेशनशिप को
स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सिर्फ हस्बैंड ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ वाइफ ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, दोनों को मिलकर ट्राई करनी होगी अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दोनों के बीच जो बॉन्ड है उसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप लोग के बीच जो बॉन्ड है उसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि आप लोग के रिलेशन में, आप लोग की मैरिड लाइफ में ये डोमेस्टिक वायलेंस ना आए। तो अपना मैरिड लाइफ खूबसूरत बनाइए, बेहतरीन बनाइए, खुश रहिए, आबाद रहिए। बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।